औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि तमाम दोस्तों को हमने पहले वीडियो के अंदर ये बताया कि कमेटी जो थी वो इन्होंने उनके तमाम रूल रेगुलेशन को और उन सबको जो है ना उनकी इज़्ज़त को और सबको मजरू किया, और इवन के इस प्रोजेक्ट के ऊपर जो लोगों की उम्मीदें थी इन्होंने उस तमाम को मलिया मेट करके अपने मफादात के लिए इकट्ठे हुए हैं। अब आप जैसे जैसे बताया गया, ये दो ही ग्रुप इकट्ठे हुए हैं, एक डेवलपर है और एक लैंड प्रोवाइडर है। आप लैंड प्रोवाइडर अपने जो है वो केसेस को बचाने के लिए, क्योंकि उसके ऊपर री नंबरिंग का जो है वो केस है कि री नंबरिंग का जो उनके मामलात फंसे हुए हैं वो सामने आ जाएंगे। री नंबरिंग के केस को भी हमने कहा था कि खोलेंगे, उसका एक फार्मूला डिज़ाइन किया गया था कि जो जेन्युइन जिन्होंने री नंबर करवाए हैं उनको उनका हक पे किसी तरह का कोई भी किसी तरह का कोई भी केस नहीं होगा। लेकिन जो लोग फाइलें खरीद कर आगे आए और उन्होंने फाइलें री नंबर की और आगे बेची, जो फ़ायदा उठाया, उनके ऊपर केस होगा कि जिन जो लोगों पे इन्वॉल्व थे उनको हम इदारों में या FIA में नैब में देंगे। इसी तरह हमने दूसरा जो था, मैं बार बार एग्रीमेंट के हिसाब से लिखता था कि मिर्ज़ा इकबाल साहब ने फ़ेज़ 2 का जो एग्रीमेंट किया उसके ऊपर मैं, क्योंकि फ़ेज़ 2 का जो एग्रीमेंट है वो मेरे पास पड़ा हुआ है, इसके अंदर वो तमाम डॉक्यूमेंट्स लगे हुए हैं जिसके ऊपर ये फ्रॉड किया गया। मिर्ज़ा इकबाल साहब ने उसके ऊपर ये किया कि जो इनकी सपोर्टिंग कोटेशनें थी वो लोगों से उन्होंने लेटर लिए और उनके ऊपर जाली साइन किए, और जो जिस पेपरा रूल के अगर देखा जाए तो वो एक अखबार के अंदर वो दिया जाता है, इश्तिहार दिया जाता है कि उसको लोगों तक पहुंचे और वो उसके ऊपर देखें कि उन्होंने बिड में आना है। लेकिन वो 6000 की कापियां जो थी मिर्ज़ा इकबाल ने वहीं पर खरीद ली और वो कापियां भी प्रिंट होने से रोक ली और वो वहाँ पे रिकॉर्ड ख़त्म कर दिया गया। अब री नंबरिंग का केस जो है वो भी खुलना ज़रूरी है और फ़ेज़ 2 का केस जो है वो भी खुलना ज़रूरी है। अब ये दोनों लैंड प्रोवाइडर और डेवलपर ये दोनों इकट्ठे हुए हैं। इन दोनों का जो मकसद है वो यही है कि अपने इन कह लें कि इन साजिशों को बेनकाब होने से पहले पहले हम मैनेजमेंट कमेटी में आके और इसके अपना डेटा सारा जो है उसके अंदर जो है हमें चेंज कर देंगे, टेम्पर कर देंगे। जैसा कि मिर्ज़ा इकबाल साहब, क्योंकि वो डेवलपर हैं, उनका जो उसके अंदर आया था FBR के अंदर डेटा, तो वो बेसिकली उनके उसके अंदर सब कुछ क्लियर था, लेकिन उन्होंने उसको टेम्पर करके ICT को गुमराह किया और वो जिस तरह वो क्वालिफाई हुए वो सबके सामने है। तो इसी तरह दूसरा ग्रुप जो है लैंड प्रोवाइडर, उनके अपने तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उनका अपना 50 करोड़ फंसा हुआ है। उस 50 करोड़ के ऊपर वो 2-4 करोड़ और लगाने को तैयार हैं, और वो मैनेजमेंट कमेटी में आने के बाद उन्होंने जो कुछ करना है वो आपके सामने है। वाजिद साई साहब क्योंकि पहले मैनेजमेंट कमेटी में नहीं थे और वो बाहर थे, एज ए कोऑर्डिनेटर थे या जो भी थे, लेकिन वो 12 बंदे या 13 बंदों को चलाने वाला वो एक शख्स था। किस बंदे को नहीं पता, हर बंदे को पता है। दूसरी तरफ मिर्ज़ा इकबाल साहब